वृंदावन में केसी घाट से पहले जुगल घाट के बाद में चीर घाट पर बड़ा रास मंडल है। आज भी विद्यमान बड़ा रास मंडल। वहां बड़ा रास मंडल पर रास विहार हो रहा था। रास विहार मतलब छोटे छोटे बालकों को ही स्वरूप सरकार बना करके और रास लीला चल रही थी। और उस रास लीला में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री तरवंश महाप्रभु, बड़े बड़े आचार्य सब बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। और श्री हरिराम व्यास जी भी उसी रास में बैठे थे। रास में बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। तो हमारे वृंदावन में आज भी भावना ऐसी है कि स्वरूप सरकार जो है वो कोई स्वरूप ही नहीं है। मुकुट धारण करने के बाद साक्षात प्रियालाल जी हैं, साक्षात ठाकुर जी और किशोरी जी। आज भी ऐसी भावना। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार एक चर्चा सुना रहे थे कि बरसाने में, जब आप बरसाने की परिक्रमा लगाओगे तो बरसाने में आपको परिक्रमा में स्वरूप सरकार निश्चित मिलेंगे। छोटे छोटे बालक मुकुट पहन करके बैठे होंगे। उनके आगे कुछ कपड़ा सा बिछा देते हैं, लोग बाग दक्षिणा चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही बरसाने में एक कुंज में स्वरूप, दो बालक स्वरूप बना करके किशोरी जी और ठाकुर जी के बैठे थे। और बैठ करके वहां पे सब संत जन आकर के प्रणाम करें, लाडली जू प्रणाम, हे श्याम सुंदर प्रणाम। उनको उसी भाव से प्रणाम करते हैं सब। एक बाबा ने प्रणाम कियो और प्रणाम करते हुए बोले, जय जय, कृपा करो मुंह पे, अनुग्रह करो मुंह पे। सो ठाकुर जी ने ऐसी सहज भाव में, छोटे से बालक हैं, एक आध दांत भी नहीं थे उनके, ऐसे ही हाथ फेरते हुए बाबा, तो बाबा अब तो तू पधार जाएगो। जैसे कि बाबा तू पधार जाएगो। स्वरूप सरकार के प्रति इतनी निष्ठा ब्रजवासियों की और ब्रज के लोगों की है कि वो सत्य ही मानते हैं कि ये जो कर रहे हैं। आप पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनका हम कल स्मरण कर रहे थे, आपका बिल्कुल भरोसा नहीं था स्वरूप सरकार में। आपको लगता था बालक ही नाच रहे हैं, बालकों को ही कृष्ण ठाकुर जी बना दिया है, उन्हें कोई राधा रानी बना दिया। अरे कोई सामान्य मानव ठाकुर जी बन सकता है? और ठीक है, अपने विलास के लिए लोग बाग ऊपर मंच पर स्वरूपों को घुमा रहे हैं, ये कोई वास्तविकता थोड़ी है। आपको संत जन जाके कहते थे, बोले बाबा महाराज ये ऐसी बात नहीं है, आप स्वरूप सरकार को एक बार निष्ठा भर के देखो तो सही। बाबा बोले ठीक है। एक दिन रासलीला में श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज बैठे थे और आपने मन में भावना की, यदि वास्तव में कृष्ण हैं तो लीला करते करते एक अमरूद उठाएंगे, झूठा करेंगे और अपना उच्छिष्ट स्वयं अपने हाथ से मुझे खिलाएंगे, तो मैं मानूंगा कि ये वास्तव में श्री कृष्ण है। रासलीला चल रही है मंच पर और बाबा पीछे बैठे हैं। अब जैसे आप लोग भी कुछ सामग्री लाते हैं मंच के किनारे रख दे, ऐसे किसी ने आकर के अमरूद रख दिए। ठाकुर जी रास विहार करते करते, नृत्य करते करते, आप ठाकुर जी दौड़ करके गए और वहां में से एक अमरूद निकालो, अमरूद निकाल करके खाओ और खा करके ऐसे ऐसे करके सब लोग ताली बजा रहे हैं और बाबा दूर से देख रहे हैं, बोले अमरूद खा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी की दृष्टि बाबा पे ही पड़ी और दौड़ करके गए और बाबा की गोद में बैठ के बोले, ले मुंह खोल बाबा, खा। और जैसे ही बाबा 3 दिन तक पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज मूर्छित रहे, मूर्छा में ही रहे। और जब होश में आते तब रोने लगते। और तब से उनकी इतनी निष्ठा बन गई। पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी महाराज जी, वो इतने बड़ी आयु के हो गए, लेकिन बाबा तब भी जो बाल्यकाल में जिनको कृष्ण रूप में देख लिया था, एक बार बाबा ने हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध रासाचार्य पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी, अब तो भगवत धाम में विराज रहे हैं, आप श्री जब अपनी आयु में आ गए, अब कृष्ण नहीं बनते हैं, अब आप व्यास बन करके मंडली चलाते थे, उस रूप में भी
जब बाबा को पता चलती कि पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी आ रहे हैं, अपने आसन से खड़े हो जाते, बोले ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, हमारे यहाँ ठाकुर जी आ गए। बाबा को कितने लोग कहते, बाबा आप बीमार है गए, औषधि ले लो, ये ले लो, मना कर देते। कोई ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं खवा सकता। सब लोग जाते और स्वामी राम स्वरूप जी से कहते, बोले आप कह दोगे तो बाबा पालेंगे। तो स्वामी राम स्वरूप जी आते तो बाबा कहते, ठाकुर जी आओ विराजो। तो आप कहते, बोले बाबा आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, एक औषधि ले लो। बोले हाँ कहाँ है औषधि, लाओ दो, पालूंगा। मतलब इतनी निष्ठा स्वरूप के प्रति कैसे हो सकती है? एक बार जिसको मुकुट में देख लिया वो मानव है, ये भावना ही नहीं है श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की। हम लोग उनको तो गोविंद देव जी में भी दोष दिख जाए मानवों की तो क्या कहें। हमको तो ये लग जाएगी आज पीताम्बरी बढ़िया सी ना पहनी, आज ये नहीं हुई बढ़िया, हमको वहां भी दोष दिख जाएगा। मानवों में कहां गुण देखेंगे? तो मैं बता रहा था कि स्वरूप सरकार ने बाबा से यूं कह दी, बाबा तू तो अब पधार जाएगो। बाबा तो रोने लगे, जय जय आपने ऐसे क्यों कह दी, मैं पधार जाऊंगा, मैं पधार। अब इतने परेशान हो गए वो बाबा, स्वरूप सरकार झूला से उतर करके जान लगे बाबा पीछे पीछे जाए। एक बार यूं कह दो तू नाय मरेगो, तू नाय कछु होगो, हे स्वरूप सरकार। अब वहां दो चार लोग तो कहे, ए बाबा तू काय को पीछे, अरे बालक है, ऐसे ही कह दी उनने, कोई वो बात थोड़ी है कि तू पधार ही जाएगो। नहीं 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 नहीं, ये स्वरूप सर, इनसे कह दो कि ये मुझे कह दें कि मैं मरूंगा नहीं। तो नेक्स्ट से बालक स्वरूप सरकार चिढ़ गए बड़े, और चिढ़ करके बोले, जा ना मरेगो, तू ना मरेगो। जब ये कह दी तो ठीक है स्वरूप सरकार, ठीक है। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे, बालक ने अपना मुकुट आदि श्रृंगार आदि सब उतार दिया। 2-4 दिन के बाद घर में कोई विवाह था और उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए पूरा परिवार वृंदावन गया। अब टम्पू से गए कि जन बस से गए, कोई साधन से गए, और बीच मार्ग में एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें वही बालक जो स्वरूप बने थे वो भगवत धाम चले गए। और जब ये खबर पूरे बरसाने में आई तो बाबा इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए, और कहा बोले मोते कह के गए कि तू पधार जाएगो, मैं पीछे पड़ो रहे हो कि बाबा ना ठाकुर जी यूं कह दो मैं नहीं पधारूंगो। सो चिढ़ करके बोले, ना पधारेगो तू, मेरी मृत्यु अपने ऊपर ले गए, मेरी मृत्यु को अपने ऊपर लेके चले गए। इतनी निष्ठा हमारे वृंदावन में स्वरूप सरकार के प्रति। आज जन्माष्टमी कई लोग अपने अपने बालकों को कृष्ण बना के लाए। आप ठाकुर जी का रूप धारण तो करा देते हैं, पर उनके प्रति उतनी देर निष्ठा भी वैसी ही रखो कि ये ठाकुर जी ही हैं। हमारे वृंदावन में और जयपुर में है कोई और, वहां की बात अलग, पर भूमि यदि वृंदावन की है, वहां यदि आपने किसी बालक को स्वरूप ठाकुर जी का धारण कराया है तो उसके प्रति भावना भी वैसी ही रखो। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र है। बड़ा रास मंडल पर रास बिहार चल रहा था और 2 बालक किशोरी जी और ठाकुर जी का रूप धारण करके रास बिहार कर रहे थे, और रास का पद स्वयं श्री हरिराम व्यास जी गा रहे थे। बहुत सुंदर पद श्री हरिराम व्यास जी का। क्या कह रहे हैं? पिय को नाचन सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी, पिय को नचन सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत। क्या भाव है? ठाकुर जी को नृत्य करना सिखा रही हैं किशोरी जी रास में। पिय को नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी, नाच सिखावत प्यारी,
वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। शरद चंद उजियारी, हाँ शरद चंद नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत। ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग उपंग बजावत। प्रफुल्लित हुए सखी सारी, हाँ प्रफुल्लित हुए सखी सारी। हे वीणा वेणु ध्वनि नूपर थम, वीणा वेणु ध्वनि नूपर, हे वीणा वेणु ध्वनि खग मृग दशा विषारी, हाँ खग मृग। मानवों की तो क्या कहें, ऐसे रास को देख करके खग मृग भी अपनी दशा भूल गए। व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, मान गुमान लकुट लिए थाड़ी, मान गुमान लकुट ले ठाड़ी, मान गुमान लकुट लिए थाड़ी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी। क्या भाव, क्या वर्णन है कि ठाकुर जी को सिखा रही हैं किशोरी जी नृत्य करना। ठाकुर जी नाच नहीं रहे जैसे श्री जी चाह रही हैं, तो लाल जी को मान गुमान लकुट थाड़ी पिए सामने खड़ी है गई है, लकुट लेकर के पटका ले लियो है। बोले पहले जैसो सिखाओ वैसे नाच के दिखाओ। डरपत कुंज बिहारी, डरपत कुंज बिहारी, ओ डरपत कुंज बिहारी, डरपत कुंज बिहारी। अब एक और भावना, किशोरी जी जैसो सिखा में, ठाकुर जी अगर वैसो नाच ले में, तो सब सखियन को चिंता हुए नाच कैसे गए। अब ऐसा कुछ बताओ कि नाच नहीं पाए, तो इतनी द्रुत गति से नाचे किशोरी जी। बोले अब ऐसे नाच के दिखाओ। ठाकुर जी बोले अब ये कैसे नाचूं, लकुटी दिखा मैं नाचो नहीं तो बताऊं अभी। डरपत कुंज बिहारी, हाँ डरपत कुंज बिहारी। हे व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, हे व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत। हंस हंस दे कर तारी,
रास बिहार चल रहा था बड़ा रास मंडल पर, और ठाकुर जी को रास सिखा रही हैं, नृत्य करना सिखा रही हैं श्यामाजू। और सिखाते सिखाते ऐसी तान पकड़ी, ऐसी ताल पकड़ी, ऐसा